स्टूडेंट्स फिजिक्स के इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है क्या, यानी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। ऐसे सिस्टम को समझने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि मेरिंग जो है इट इज नॉट काउंटिंग। इन चीजों को सिर्फ काउंट करने का नाम मेरिंग नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि जी हमें शुगर चाहिए, तो हमें इतनी पता ना हो कि हमें कितनी शुगर चाहिए। मिसाल के तौर पे हम घरों में चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए हम अपनी पसंद को मद्देनजर रखते हुए हम उसमें दूध, पत्ती जिसे हम टी लीव्स कहते हैं, और शुगर का इस्तेमाल करते हैं। वाटर की क्वांटिटी का हम ध्यान रखते हैं, तो तब हमारे लिए परफेक्ट कप ऑफ टी तैयार होता है। अगर हमें उन क्वांटिटीज का जहन में ना हो तो हमारे लिए वो परफेक्ट कप ऑफ टी नहीं बन सकता। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बाजार जाते हैं और हमें शुगर को लेना है, खरीदना है, लेके आने हैं घर के लिए, या मिल्क लेके आना है हमें घर के लिए, तो हमें यही नहीं पता कि हमें कितनी क्वांटिटी की शुगर लेके आना है, कितनी क्वांटिटी में हमें मिल्क लेके आना है, और उससे वो चीज लेके आना उतनी अपनी जरूरत के मुताबिक, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इसके लिए सिंपल हमें काउंटिंग की जरूरत नहीं है, हमें उसके साथ साथ यूनिट्स भी पता होने चाहिए। यूनिट्स एक्चुअली होते क्या हैं? यूनिट्स स्टैंडर्ड क्वांटिटीज होती हैं। किसी भी चीज को मेजर करने का स्टैंडर्ड होता है कि फॉर एग्जांपल मिल्क जो है हम उसको लीटर्स में मेजर करते हैं, उसकी जो यूनिट क्वांटिटी है वो है लीटर। हमें अभी तो बड़ी आसानी से समझ आ जाती है, लेकिन 1960 से पहले, यहां मैंने लिखा 1960 से पहले ये काम इतना आसान नहीं था। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल यूं ले लें कि हमारे यहाँ अक्सर जो बात होती थी पुराने दौर में, वो बात करते कि जी मैंने इतने फरलांग का डिस्टेंस जो है वो क्या किया, तय कर लिया। या मेजरमेंट्स होती थी, उसको हम हाथ की मेजरमेंट के हिसाब से करते थे। यहां से यहां तक एक हाथ मेजर किया जाता, तो हम इस हाथ के लिए इतने हाथ जो है वो किसी की हाइट है, उस यहाँ इतने हाथ फलां जगह से फलां जगह का डिस्टेंस है। तो यहाँ हमारे यहाँ फरलांगों की बात होती थी हमारे कल्चर के अंदर। इसी तरह अगर कोई फ्रांस में है, अफ्रीका में है, तो वहां पे डिफरेंट मेजरिंग के यूनिट्स इस्तेमाल होते थे। जब साइंस की अगर हम बात करें, जब हम साइंस की तरफ शिफ्ट करते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए साइंटिस्ट अपने अपने जो है मेन यूनिट्स के मुताबिक वो रिसर्च को रिप्रेजेंट करते थे। और जब एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट, या एक कंट्री से दूसरी कॉन्टिनेंट, या एक एरिया से दूसरी एरिया में जाते, तो उनके लिए अंडरस्टैंड करना उसको बड़ा मुश्किल होता था। इस वजह से इस चीज की जरूरत महसूस की गई कि एक ऐसा सिस्टम पूरी दुनिया के लिए बनाया जाए कि जितने भी दुनिया के साइंटिस्ट वो किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हुए हैं, किसी भी छोटे छोटे गांव के अंदर साइंटिस्ट बैठा हुआ है, कितने से कितने बड़े शहर के अंदर वो साइंटिस्ट बैठा हुआ है, लैब के अंदर है, जहां पे भी वो काम कर रहा है, वो जो भी काम करे, जब उसको दूसरे साइंटिस्ट तक पहुंचाया जाए तो उनके लिए भी उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो। इस जरूरत को महसूस करते हुए फिर 1960 में पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस जो वेट और मेजरमेंट्स के लिए हेल्ड की गई थी, उस कॉन्फ्रेंस में एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या सिंपली हम उसको एसआई सिस्टम भी कहते हैं। ये एसआई सिस्टम जो है ये पेरिस के अंदर 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स के ऊपर हुआ था, और उस इजलास के अंदर फिर ये फैसला किया गया कि ये क्वांटिटीज होंगी जिनकी बेसिस के ऊपर साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी रिसर्च करेंगे और उसको उसी यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। सो ये इस जरूरत के तहत पूरी दुनिया के लिए एक सिस्टम बनाया गया,
اور پھر ظاہر بات ہے اسٹارٹنگ میں اس کے اندر اس کے ممبرس کی تعداد کم تھی، اس کو ایکسیپٹ کرنے والوں کی جو کنٹریز تھے وہ کم تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کنٹریز کی تعداد اس یعنی جو جنرل کانفرنس آف ریٹ اینڈ میئر کے جو رکن تھے وہ ان کے جو تعداد ہے وہ بڑھتی گئی، اور بہت سارے کنٹریز جو ہیں اس سسٹم کو اڈاپٹ کرتے گئے. ہمارا پاکستان بھی اسی جو سسٹم آف یونٹ کا ہے اسی سے ایسا سسٹم کو فالو کرتا ہے. یہ جو ہے ہمارا انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری فزکس کے لیے، بڑا امپورٹنٹ ہے. سو ہم فزکس کے اندر ان یونٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ایسا سسٹم ہوتا ہے. سو آئی ہوپ سو کہ آپ کو انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا.